महाभारत काल में किसके पास थी मुर्दों को जिंदा करने की विद्या? बृहस्पति का पुत्र कच्छ शुक्राचार्य का पेट फाड़कर बाहर कैसे निकला? देवयानी को कुएं में निर्वस्त्र देखकर किसने बाहर निकाला? शर्मिष्ठा के अनुपम सौंदर्य ने किसे पतित किया? किसके श्राप से राजा ययाति युवावस्था में बूढ़ा हो गया? 1000 साल तक भोग विलास में डूबा वह कैसे वैरागी हो गया? इन रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहा हूं मैं इस व्लॉग में। इसे अंत तक अवश्य देखें। व्लॉग का नाम है देवयानी सब तीर्थों की नानी। सफ़र के एहसास के लिए कैमरे और मेरी आवाज़ के संग संग चलो। अधिकांश पर्यटक जयपुर, अजमेर आदि घूमकर चले जाते हैं, पर मैं आज आपको लेकर आया हूँ जयपुर से 70 किलोमीटर दूर सांभर में, जहाँ महाभारत कालीन कहानियों का खजाना छिपा हुआ है। मित्रों, सांभर कैसे पहुँचा जाए पहले यह जान लीजिए। जयपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर महला बोराज होते हुए यहाँ 1.25 घंटे में पहुँचा जा सकता है। सांभर लेक रेलवे स्टेशन से यहाँ की दूरी केवल 5 मिनट की है, और यदि आप एयरपोर्ट से आते हैं तो सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर लगभग यहाँ से 80 किलोमीटर पड़ता है। सांभर का देवयानी सरोवर और लगभग 30 मंदिर महाभारत कालीन विरासत को बचाए हुए हैं। आइए पहले देवयानी सरोवर देखने चलें। देवयानी सरोवर में 22 घाट हैं और इन घाटों के चारों तरफ लगभग 30 मंदिर हैं। इस सरोवर में कमल खिलते हैं। इसे मिनी पुष्कर भी कहा जाता है। देवयानी सरोवर सांभर छोटे टाउन की बड़ी कहानी सुनाता है। 7वीं शताब्दी में चौहान शासक वासुदेव ने इसे चौहान वंश की राजधानी बनाया और कई शताब्दियों तक यहाँ वैभव का वातावरण रहा। इसकी हवेलियाँ आज भी प्राचीन इतिहास की कहानी सुनाती हैं। वीर, दिल्ली 6, पीके, जोधा अकबर हाईवे आदि फिल्मों की शूटिंग यहाँ इसीलिए हुई कि यह कस्बा अद्भुत है, भव्य है। सर्वेश जी शुक्ला ने हमें प्राचीन कहानी सुनाई। कभी यहाँ दैत्यराज वृषपर्वा और उनके कुलगुरु शुक्राचार्य रहा करते थे। इंद्र की पुत्री जयंती शुक्राचार्य की पत्नी थी, जिसने अत्यधिक सुंदर देवयानी को जन्म दिया। शिव के आशीर्वाद से शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी। इसके कारण देवताओं और असुरों के युद्ध में असुरों की शक्ति बढ़ती गई। बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के पास यह विद्या सीखने के लिए भेजा। देवयानी तेजस्वी कच्छ से प्यार करने लगी। असुरों को जब यह रहस्य पता लगा तो उन्होंने सोचा, यदि कच्छ ने मृत संजीवनी विद्या प्राप्त कर ली तो युद्ध में हमारी पराजय निश्चित है। उन्होंने 2 बार कच्छ का वध किया, लेकिन देवयानी के अनुनय विनय करने से शुक्राचार्य ने दोनों बार पुनर्जीवन लौटा दिया। असुरों ने चाल चली और तीसरी बार वध करके उसके शव को जलाकर राख को पेय पदार्थ में मिला के शुक्राचार्य को पिला दिया। देवयानी के कहने पर शुक्राचार्य ने कच्छ की आत्मा का आह्वान किया और अपने पेट में ही उसे मृत संजीवनी विद्या सिखा दी। कच्छ पेट फाड़कर बाहर निकला। शुक्राचार्य मर गए, लेकिन कच्छ ने विद्या से उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। देवयानी ने विवाह का प्रस्ताव रखा,
जिसे कच्छ ने यह कहकर ठुकरा दिया कि तुम मेरे गुरु की पुत्री हो। आहत देवयानी ने मृत संजीवनी विद्या भूल जाने का श्राप दिया। बदले में कच्छ ने भी श्राप दिया कि तुम्हारा पति लंपट होगा। पुजारी जी ने हमें बताया कि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दैत्यराज की पुत्री शर्मिष्ठा एक बार तालाब में नहाने गई। उधर से शिव पार्वती गुजरे। भूलवश शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए और उसे कुएं में धकेल दिया। राजा ययाति आखेट करते हुए वहां से गुजरे। उन्होंने देवयानी को बाहर निकाला और वस्त्र दिए। हाथ पकड़ने अर्थात पानी ग्रहण करने के कारण देवयानी ने कहा कि आप मुझसे विवाह करो। शुक्राचार्य विवाह के लिए सहमत हो गए, लेकिन शर्मिष्ठा द्वारा किए गए अपमान के कारण असुर संकट में आ गए। देवयानी ने इस शर्त पर क्षमा किया कि वह दासी बनकर उनकी सेवा करेगी। शुक्राचार्य ने यह वचन लेते हुए विवाह किया कि ययाति कभी देवयानी को छोड़कर अन्य स्त्री के साथ संसर्ग नहीं करेगा। देवयानी से यदु और तुर्वसु दो पुत्रों का जन्म हुआ। शर्मिष्ठा ने ययाति पर प्रेम जाल फेंका और वह मछली की तरह उसमें फंस गए और उन्होंने वचन तोड़ दिया। शर्मिष्ठा ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, दुरिहु, अनु और पुरु। शुक्राचार्य को जब वचन भंग का पता चला तो ययाति को जरावस्था का श्राप दे दिया। क्षमा याचना करने पर शुक्राचार्य ने शर्त रखी, यदि कोई तुम्हें यौवन देकर स्वयं जरावस्था ग्रहण कर ले तो तुम पुनः युवा हो सकते हो। चारों पुत्रों ने किनारा कर लिया, लेकिन छोटा पुत्र पुरु सहमत हो गया। क्षण भर में ययाति युवा हो गए और पुरु वृद्ध हो गया। शीघ्र ही ययाति विलासता से ऊब गए। पुरु का राज तिलक कर सन्यासी बन गए और तपो मार्ग पर चल पड़े। गंगा मैया मंदिर यहाँ के प्रमुख मंदिरों में से एक है। ये देवयानी पे स्थित है गंगा जी का मंदिर। आदिकाल से श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन आता है। पुष्कर की तर्ज पे पुष्कर को पुष्कर राज कहा जाता है। ये सब तीर्थों की नानी है देवयानी। समस्त पापों को नष्ट करने वाली, सभी रोगों का शमन करने वाली, सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाली ये देवयानी तीर्थ है। दूर दूर से लोग आते हैं। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से यहाँ मेला भरा जाता है। यानी सब तीर्थों की नानी कहलाती है ना। सरोवर के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान का प्राचीन मंदिर है। मंदिर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति हुई। यहाँ राधा कृष्ण, हनुमान जी और शिव परिवार की मूर्तियां भी प्रतिष्ठित हैं। प्राचीन मंदिर की दीवारें किसी उदार मना का इंतजार कर रही हैं, जो आकर इसका जीर्णोद्धार करेगा। दोस्तों, महाभारत कालीन सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का मैंने आपको प्रयास किया। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भीड़ और शोर से दूर इस पावन धाम में आकर आपके मन को अद्भुत शांति मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। देवयानी सरोवर के निकट ही सरस्वती साइंस फाउंडेशन के व्यवस्थापक श्री चौधरी जी ने हमें बताया कि इस तीर्थ के दर्शन करने से दुख रोग क्लेश दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसीलिए इसे तीर्थों की नानी का नाम दिया गया है। मित्रों, मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी और दूर दराज के स्थान पर जाकर किसी नए व्लॉग के साथ। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और मित्रों के बीच
इस दुर्लभ स्थान के वीडियो की यादों को शेयर भी अवश्य करें।